आज संजय राउत जाके राज ठाकरे से मिले, अनिल परब भी थे। जिस तरह से कल बीएमसी चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ और आज जाके राज ठाकरे से मिलना, देखिए कौन किससे जाकर के मिले ये उन लोगों की अपनी निजी बात है, पर इस बात को हम भूल नहीं सकते कि इन्हीं संजय राउत जी की गाड़ी राज ठाकरे जी के घर के बाहर फोड़ी गई थी और यही उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे जी की ताकत होते हुए भी उनको अपनी मूल शिवसेना से बाहर जाने के लिए मजबूर किया था। अब और यही नेता अब बार बार राज ठाकरे जी के द्वार पर जा रहे हैं। यानी उबाटा की राजनीतिक मजबूरी किस हद तक है, उन्हें विश्वास है वो अकेले लड़ नहीं सकते और मनसे को भी विश्वास है कि ना उनका एक विधायक है ना सांसद है, तो इसलिए दोनों दल साथ में आने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, अलग लड़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों दलों के पास ना जनाधार है ना कोई विचार है। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने वाले उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मनसे के कार्यकर्ता किस चेहरे को लेकर के जाएंगे लोगों के सामने? मराठी की बात करते हैं, पर उद्धव ठाकरे को जब भी सांसद राज्यसभा की बात आती है, कौन सा मराठी आदमी दिखता? मुंबई महानगर पालिका में कौन से मराठी आदमी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया? कौन से मराठी आदमी के हितों की बात की? बिल्डरों के फायदे के लिए मराठी आदमी को मुंबई छोड़ने को लगाने वाले उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता नेता। अब दिख रहा है कि चुनाव में हार सुनिश्चित है, तब जाकर के उनको मराठी आदमी की याद आई। तो इसलिए इनकी मुलाकातें सुर्खियां बना सकती है, पर रिजल्ट चेंज नहीं कर सकती। रिजल्ट तय है, महायुति का महापौर बनेगा। मुख्यमंत्री का बयान आया पिंपरी चिंचवड पूना में बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से कि जो विरोधी हैं उनको फायदा ना हो, क्या कहना चाहते हैं इस वजह से? देखिए, महायुति महाराष्ट्र सरकार करके हम बिल्कुल मजबूती के साथ हैं, काम कर रहे हैं, पर कुछ जगहें ऐसी है कि जहां पर हर अपने अपने दल की ताकत है और वहां पर युति करके लड़ने से वहां पर बड़े पैमाने पर जो विरोधी दल है उनको उसका फायदा पहुंच सकता है। तो इसलिए सोच समझकर हमने और अजित दादा ने, हम सभी तीनों दलों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय किया कि हमारे साथ में आने से यदि तीसरे को फायदा पहुंच रहा है तो वहां पर अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए हम कुछ जगहों पर तय करके अलग अलग लड़ रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव घोषित किया, उसको लेके अपोजिशन कह रहे हैं कि ये आनंद फानंद में इस तरह से डिक्लेयर करना अधिवेशन के बाद एकदम फौरन, अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इस तरह से अपोजिशन कह रहे हैं। और जो वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेके उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र का जो विपक्ष है वो चुनाव के लिए तैयार ही नहीं है, इसके लिए बहानेबाजी बनाकर बार बार न्यायपालिका में जाकर चुनाव रोकने वाले ये लोग हैं। और जब न्यायपालिका ने फैसला दिया कि अब चुनाव को रोक नहीं सकते, तब जाकर के वोट चोरी, मतदाता सूची, ईवीएम मशीन, ये सारी नौटंकी आ गई। क्यों डर रहे हो चुनाव से? उबाटा है, कांग्रेस है, शरद पवार गुट है, इनका चुनाव से डरना इस बात का संदेश है कि उनको पता है उनकी हार होनी है। और वही कारण है, जैसे बिहार में किया, हारने के बाद क्या बोले, वही भूमिका मुंबई और महाराष्ट्र में बना रहे। हे बघा, माननीय संजय राऊत जी मनसे अध्यक्षांच्या घरी जाणं आणि कोण कोणाला भेटणं हा त्यांचा पूर्णपणे व्यक्तिगत विषय आहे, पण या संजय राऊतांची गाडी मनसे अध्यक्षांच्या घराच्या बाहेर काही वर्षांपूर्वी फोडली गेली होती। माननीय राज ठाकरेंची ताकद असताना सुद्धा
त्यांना शिवसेना सोडण्यास भाग पाडणारे उद्धव ठाकरे आज वारंवार राज ठाकरेंच्या दारात जातात. त्यांची राजकीय आवश्यकता आहे. त्यांना माहिती ते एकटे लढूच शकत नाही आणि लढले तर हाताच्या बोटावर सुद्धा राहणार नाही. आणि जवळपास तशी स्थिती मनसेची पण आहे. पण मूळ मुद्दा असा आहे की पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा उद्धव ठाकरेंच्या निवडून आलेल्या खासदारांच्या मिरवणुकीत दिल्या गेल्या. कशा पद्धतीनं लालून चावून करणं उबाटाचं सुरू आहे ते मनसेला पटणार आहे का? मनसेच्या कार्यकर्त्यांना पटणार आहे का? कुठल्या तोंडानं जाणार लोकांच्या समोर? म्हणजे एका बाजूला मनसेची हिंदुत्वाची विचारधारा असेल तर उद्धव ठाकरेंनी तर हिंदुत्व सोडलं सगळ्यांना माहित आहे. तर त्यामुळे राजकीय आवश्यकता म्हणून काही पक्ष एकत्र येत असतील तर येऊ देत, तो त्यांचा विषय. पण त्यांनी महायुती म्हणून आम्हाला फरक पडत नाही. आणि हे विनम्रते. हे बघा, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हे स्पष्टच केलंय की महायुती म्हणून महाराष्ट्राचं सरकार आम्ही मजबूतीनं चालवतो. पण जेव्हा काही निवडणुका होतात तर प्रत्येक पक्षाची आपली ताकद आहे. आणि जेव्हा असा अंदाज येतो की समोरच्या विरोधी पक्षाला त्याचा जास्त फायदा होणार आहे आमच्या एकत्र लढण्यामुळे, तर स्वाभाविक आहे, हे राजकारण आहे, आम्ही वेगळंच लढलं पाहिजे. म्हणून समोरच्याचा फायदा होऊ नये एकत्र लढण्याच्या नादात म्हणून काही ठिकाणी आम्ही ठरवून वेगवेगळं लढतो.